प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के बीच पिछले वर्ष रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी इत्यादि में जो ऑनलाइन परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के, वही आज आप लोगों के बीच में करवाने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहा है एक वितरण का माध्य 20 है और मानक विचलन 4 है, तो इसका विचरण गुणांक का मान क्या होगा। यह क्वेश्चन आपका सांख्यिकी से पूछा गया है। वह उसमें है कि विचलन और माध्य से जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 16 अप्रैल 2016 में पूछा गया था। तो चलिए देखिए, इसमें है कि आपका दिया हुआ है माध्य, दिया हुआ है माध्य बराबर दिया हुआ है 20 और मानक विचलन, जो मानक विचलन है वो आपका 4 है। क्या है? 4 है। तो पूछ रहा है कि विचरण गुणांक। तो हम जानते हैं कि विचरण गुणांक बराबर होता है फॉर्मूला मानक विचलन बटा माध्य गुने 100। यही आपका फार्मूला है। तो अब इसमें क्या करते हैं कि हम पुट कर देते हैं। तो ये आपका देखिए मानक विचलन जो है वो आपका कितना दिया हुआ है 4 और माध्य आपका कितना है 20 गुने 100। अब देखिए काटिए तो 20 बचे 100, आपका क्या हो गया 5 चौके 20%। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है बी। इसमें करना कुछ नहीं था, बस यही करना था कि जो माध्य दिया हुआ है और मानक विचलन दिया हुआ है, तो विचरण गुणांक पूछ रहा है, तो यही फार्मूला पे क्या करेंगे बनाएंगे। विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटा माध्य गुने 100%। तो अब यहाँ पे मान रख दिए 4 बटा 20 गुने 100 और काट दिए तो क्या आ गया 20%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। इसमें ध्यान देना है कि ये संख्या पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें जो कि संख्या में दिया हुआ है कि संख्या का योगफल दिया हुआ है 11 और गुणनफल दिया हुआ है 18। तो कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योगफल। उनके व्युत्क्रमों मतलब व्युत्क्रम मतलब क्या होता है उल्टा होता है। तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस माना की संख्या क्रमशः a और b है। देखिए तो दिया हुआ है, इसीलिए चूंकि a प्लस b बराबर हो गया 11 और a गुना b बराबर है 18। तो ध्यान से देखिएगा, तो पूछ रहा है कि उसके व्युत्क्रमों का योगफल। तो संख्या के
संख्या के व्युत्क्रमों का योगफल बराबर होगा। देखिए व्युत्क्रम मतलब संख्या को क्या करना है, उलट देना है। तो जो संख्या a था और दूसरा संख्या b था, तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, ये होगा 1/a प्लस 1/b होगा। तो देखिए अब यहाँ पे ये क्या है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा गुना करने पर। और अब देखिए इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम तो ab होगा तो a कट जाएगा, क्या बचेगा b प्लस, अब यहाँ से b कट जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा a। तो ध्यान से देखिएगा कि ऊपर में क्या आ गया b प्लस a, इसको है जी कि a प्लस b भी कर सकते हैं, और बटा में क्या है a गुना b। तो ध्यान से देखिए कि a प्लस b का मान है कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, बटा a गुना b बराबर कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो है आपका संख्या के व्युत्क्रमों का योगफल में हो जाएगा 11/18, यही आपका क्या है आंसर है। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है 11/18। ये आपके क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एलडीसी 2006 में। इसमें करना क्या था कि जो संख्या था a और b माने, तो a प्लस b बराबर दिया हुआ था 11 और a गुना b बराबर दिया हुआ था 18। तो संख्या का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो a का व्युत्क्रम हो गया 1/a और b का हो गया 1/b। तो इस तरह से एलसीएम निकालने पर आपका क्या हो जाएगा, b प्लस a बराबर बटा जी कि a बटा b। तो b प्लस a का मान रख देते हैं कितना 11 और 1 गुना b का मान रख देते हैं 18, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है दो बिंदुओं के बीच कितनी दूरी होगी जिनके निर्देशांक 0, -3 और दूसरा निर्देशांक है -4, 0 है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था आरआरसी ग्रुप डी 2012 में। अब इसमें देखिए, इसमें पूछ रहा है कि बीच कितनी दूरी होगी, ये दूरी सूत्र पर है, ये दूरी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर होता है √x² माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y² माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका दूरी सूत्र है, ये दूरी सूत्र है। इसी से आपका क्या होगा, निकलेगा। अब देखिए इसमें x2 माइनस x1 है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा ये पहला निर्देशांक है, तो इसमें x2 पूछ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। और इधर देखिएगा ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा आपका x2 पूछ रहा है, तो x2 का मान कितना हो जाएगा, -4 माइनस x1 का मान क्या है जी, 0 है, तो क्या हो जाएगा 0 के होल स्क्वायर प्लस, अब कह रहा y2, तो देखिएगा y2 में क्या है आपका 0 है, माइनस y1, ध्यान दीजिएगा माइनस में है जी कि माइनस ये है, y1 का वैल्यू कितना है -3 है। तो यहाँ पे एक और छोटा सा कोष्ठ है जी कि ले लीजिएगा। अब देखिए इसको हल करते हैं तो आपका हो जाएगा, देखिए -4 -0 बराबर क्या हो जाएगा, -4, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा। प्लस ध्यान दीजिएगा, अब ये माइनस है, माइनस माइनस मिल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
9 हो जाएगा, बराबर ध्यान दीजिएगा 16 9 25, 25 के वर्गमूल कितना हो जाता है 5, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा दूरी बराबर 5। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी है। देखिएगा इसमें करना क्या था कि x निर्देशांक दिया हुआ था x1 और y1 और दूसरा निर्देशांक दिया हुआ था x2 और y2, तो उसमें दूरी पूछ रहा था। तो दूरी का फार्मूला जानते हैं कि होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो उसी तरह से ये मान पुट कर देना है x2 और y1 के, और दूसरा में y2 और y1 के मान को पुट कर देना है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा दूरी निकल गया कितना 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका सांख्यिकी से क्वेश्चन है। इसमें आपका माध्य माध्यिका बहुलक वाला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों का एक सेट 11 12 14 15 और x+1 x+3 और 20 23 25 27 की माध्यिका दिया हुआ है कितना 17 माध्यिका दिया हुआ है। तो x का मान ज्ञात करने का रहा है। देखिए हम लोग जानते हैं कि माध्य माध्यिका और बहुलक में माध्यिका निकालने के लिए जो डाटा दिया हुआ रहता है उसको संख्या को सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही क्या हुआ है क्वेश्चन है कि में डाटा जो है आपका संख्या है आरोही क्रम में व्यवस्थित किया हुआ है। तो इसके लिए अब हमें इसमें व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा संख्या देखिएगा, संख्या दिया हुआ है 11 12 14 15 x+1 और x+3 और 20 23 25 27। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें आरोही क्रम में पहले ही बता दिया है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित है। अगर नहीं होता तो हम कैसे अनुमान लगाते कि x+1 क्या है x+3 क्या है वैल्यू, जिसके लिए हमारा दिया हुआ है। तो इसमें कि हम कुछ करना नहीं है। इसमें देखिए संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए 10 संख्या है तो 5 5 संख्या कि दोनों तरफ से लेते हैं, या 4 4 देखिए तो कि दोनों तरफ से बराबर करना है। तो 1 2 3 4 देखिए 4 ये हो गया, 4 संख्या ये इधर से हो गया। अब देखिए 4 संख्या इधर से लेते हैं 1 2 3 4, ये आपका क्या हो गया कट गया, बाकी बच गया इधर से 5वां संख्या बन गया, इधर से 5वां संख्या बन गया। तो इस हाल में अगर 2 संख्या है कि बच जाता है तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, माध्यिका बराबर आपका हो जाएगा ये दोनों संख्या x+1 प्लस x+3। अब ये 2 संख्या तो इसे क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि देखिए गिनने से 1 2 3 4 5वां संख्या ये आ रहा है, इधर से दाएं साइड से कि चलिए बाएं की ओर तो 1 2 3 4 5वां ये आ रहा है। मतलब दोनों तरफ से जो कि 5वां संख्या जो है अलग अलग आ रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। और जबकि हमारा माध्यिका दिया हुआ है, माध्यिका कितना दिया हुआ है 17, तो ये हो जाएगा 17 बराबर x+2। तो इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 4/2। अब ध्यान दीजिएगा 17 है, अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा x+2 बच जाएगा। अब यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 17, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका x बराबर ये आपका क्या हो जाएगा 17 में से 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा 15 है जी कि बचेगा। ये x का मान ही तो पूछ रहा था, यहाँ जी कि x का मान क्या आ गया
15। तो पूछ रहा था क्या कि x का मान क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा 15। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें करना क्या होता है कि जो आरोही क्रम में अगर नहीं सजाया हुआ है तो पहले सजाया जाता है, लेकिन इसमें ऑलरेडी क्या हुआ है, सजाया हुआ है। तो देखते हैं कि वो संख्या दिया हुआ है, उसका माध्यिका भी दिया, तो x का मान पूछ रहा था। तो अगर ये 10 संख्या है तो 5 इधर से गिनते हैं बाएं से दाएं की ओर और 5 दाएं से बाएं की ओर गिनते हैं। लेकिन जो 5वां संख्या होता है ये x+1 आ रहा है, दूसरा संख्या क्या आ रहा है x+2 आ रहा है, तो दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग देते हैं और हमारा माध्यिका दिया हुआ था 17। तो इसी तरह से x का मान क्या हो गया 15। देखिए ये क्वेश्चन है आपका मूल से अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया समीकरण 2x² + 4x = 30, तो मूल क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि मूल जो संख्या का होता है द्विघात समीकरण में एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। तो ये समीकरण है, उसको है कि हम निकालने के लिए क्या करते हैं कि 2x² + 4x = 30 दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा कि या इसको ऐसे करेंगे 2x² + 4x, अब ये इधर प्लस में तिधिरा के माइनस में हो जाएगा इधर, तो क्या बच जाएगा 0। अब ध्यान से देखिए कि अब ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में हमें ये बीच वाला जो खंड है उसको इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करने पर ये 30 दूना 60x² आवे और जोड़ने घटाने पर 4x आवे। ये इसमें ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, गुना होता है, तो 30 दूना 60x² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 4x आना चाहिए। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं 2x², अब यहाँ पे देखिए ये जो 4x है इसको इस रूप में तोड़ते हैं, तो देखिए हम +10x - 6x करते हैं, -30 = 0। देखिएगा ध्यान से देखिएगा ये क्या है कि ये 4x को इस रूप में तोड़े हैं कि 10x - 6x, इसको गुना कीजिएगा तो 10 को कि 6 से गुना किया 10 × 6 = 60, माइनस क्या हो जाएगा -60x² हो जाएगा, जो फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल को बराबर कर रहा है। और घटाने पर देखिए ये 10 में से 6x जाएगा तो बचेगा क्या 4x, जो तो देखिए ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा कि इसमें जो कि 2x है, x² है + 10x है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 2x बचेगा प्लस 10 बचेगा। इतना समझ गए। अब देखिए इसमें -6 कॉमन लेंगे, तो ध्यान देखिएगा -6 कॉमन ले रहे हैं, -6 कॉमन लेने पे यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ये 2x कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या 2x कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन अगर लेते हैं तो आपको क्या बच जाएगा x + 10 को भागा 2 से कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10, ये 5x बच जाएगा। अब माइनस यहाँ 6 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 6 से भागा देंगे 30 में तो कितना बच जाएगा 5 हो जाएगा, ये इस रूप में हो जाएगा। अब ध्यान देखिए ये और ये क्या है जी, आपस में बराबर है, तो हम क्या करेंगे एक बार इसको क्या करेंगे लिख देंगे x + 5 × 2x - 6। तो अब देखिए यहाँ पे 2 गो हो गया, तो इसको लिख सकते हैं ये सब बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि x + 5 = 0, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा -5, ये प्लस से तो जाके माइनस में हो गया। तथा दूसरा देखिएगा, तथा 2x - 6 बराबर क्या है 0 है। अब देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, उधर माइनस जाके प्लस में हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। अब देखिए काटिए
इसीलिए x बराबर क्या हो गया 3। तो हम लोग जानते हैं कि मूल क्या होता है, मूल बराबर होता है मूल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए दोनों का मान क्या हो जाएगा, एक है जी कि किसका मान होगा, अल्फा का मान हो जाएगा -5 और बीटा का मान हो जाएगा कितना 3। ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर ए है। इसमें देखिए क्या आ रहा है, x के मान कितना आ रहा है, एक का है कि -5 आ रहा है, दूसरा 3 आ रहा है। तो मूल पूछ रहा है, तो मूल जो होता है आपका है कि अल्फा और बीटा होता है। तो अल्फा का मान -5 हो गया और बीटा का मान 3 हो गया। ये आपका क्वेश्चन था जो आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 में पूछा गया था। इसमें करना क्या था कि दो घात समीकरण को इस तोड़ के x का 2 मान निकाल लेना है, और जो 2 मान निकला वही आपका क्या हो गया, अल्फा और बीटा का मान हो गया, जो -5 और 3 हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये आपका अनुपात समानुपात से क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि 1/3a बराबर 1/4b बराबर 1/5c, तो ए बी सी का मान ज्ञात करने का रहा है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2018 में। तो इसमें देखना है, ध्यान से देखना है कि दिया हुआ है क्या 1/3a बराबर 1/4b बराबर 1/5c। तो इसमें पूछ रहा है क्या a अनुपात b अनुपात c का मान बराबर। देखिए क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन रहे तो जो भाग जो संख्या जो ए बी सी है अनुपात के रूप में है, वो ए वाला जो वैल्यू है जो संख्या के साथ लगा हुआ रहे, उसका हर वाला जो मान होता है वही उसका अनुपात हो जाता है। तो देखिए 1/3 किसके साथ लगाओ, ए का, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, हर वाला मान लेना है। क्या लेना है, हर वाला मान, तो क्या हो जाएगा 3। उसी तरह से b का देखिए, b के साथ है कि हर में कौन है 4, तो इसका क्या हो जाएगा अनुपात 4। अब c का है तो c का क्या हो जाएगा 1/5 है, तो हर में कितना है 5, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 3, 4, 5, ऑप्शन नंबर 1 ए। इसमें करना कुछ नहीं है, जो आपका संख्या के साथ में नीचे हर में रहे वही उसका मान हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये आपका रेकरिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये 2 और 3 के ऊपर बार लगा हुआ, इसको रेकरिंग बोलते हैं। ये ऐसा क्यों आता है, कोई ऐसा संख्या होता है जिसको बारी बार जो संख्या से भाग देने पर बार बार वही संख्या लौट के आते रहता है दशमलव के बाद, जिसको क्या कहते हैं, रेकरिंग कहते हैं। तो इसको देखिए कि आपका रेकरिंग में क्या है 0.623 पर रेकरिंग है, तो इसका मान हो जाता है कि इसको तो पल दशमलव को हटा देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 623। अब ध्यान दीजिएगा बटा, अब देखिए जितना संख्या पे रेकरिंग लगा हुआ है उतना नीचे में क्या करेंगे 9 देंगे। तो देखिए संख्या किस किस पे लगा, 2 संख्या पे, तो नीचे में क्या करेंगे 9 देंगे। और बचा हुआ संख्या कौन है 6 बचा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे कि इसके बदले क्या करेंगे 0 बैठाएंगे। क्या करेंगे 0 बैठाएंगे। और जो बचा हुआ संख्या है जो रेकरिंग नहीं है उसको ऊपर वाले में से क्या करेंगे घटा देंगे। तो ये क्या करेंगे 6 को घटा देंगे। अब देखिए इसको घटाने के बाद 623 में से 6 जाएगा तो क्या बच जाएगा 617 बच जाएगा बटा 990। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है। इसमें करना क्या होता है कि जिस पे रेकरिंग रहता है, जितने संख्या पे रेकरिंग रहता है उसके नीचे उतना 9 लिखते हैं, और जिस पे नहीं रेकरिंग है उसके बदले क्या करते हैं नीचे हर में 0 बैठाते हैं, और जो संख्या दिया हुआ रहता है जिस पे रेकरिंग नहीं है उस संख्या को क्या करते हैं घटा देते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया
निकल के आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ये भी अनुपात का ही क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 300 ग्राम चीनी तथा पानी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। तो इसमें मिलाया जा रहा है, क्या पूछ रहा है कि कितना ग्राम चीनी मिलाया जाए। तो मानते हैं, लिखते हैं, माना कि मिलाए गए चीनी की मात्रा बराबर x ग्राम। अब कितना चीनी मिला हमें पता नहीं है, लेकिन उसको हम मानते हैं। लेकिन देखिए इसमें कह रहा है कि मिलाया क्या जा रहा है, चीनी, और दूसरा घोल में मिला है क्या, पानी। तो चीनी अगर मिलाया जा रहा है तो हम क्या करेंगे, पानी को बराबर करेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड क्या लिख देंगे, पानी अनुपात पानी। अब देखिए कह रहा है कि टोटल मिश्रण दिया हुआ है 300 ग्राम पहले से, तो 300। अब देखिए कह रहा है कि ये इसमें घोल में, पानी के घोल में 40% चीनी है। हम लोग जानते हैं कि 100% होता है, जिसमें 40% चीनी है। तो आपका पानी कितना परसेंट है जी, 60%। अब इसको अनुपात है, उसको बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात बराबर का चिन्ह होता है। अब कह रहा है दूसरा स्टेप में, कह रहा है कि कितना ग्राम चीनी और मिलाया जाए। तो पहले तो था 300 ग्राम, अब लिखेंगे यहाँ कि 300 ग्राम प्लस x ग्राम मिलावेंगे जो माने हैं, गुना, तो 50% चीनी रह जाता है। देखिए 50% चीनी रह जाता है, तो आप कहा कि पानी कितना हो जाएगा, 50% ही हो जाएगा। देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, 1 0 से 1 0 गया। अब इसको 5 6 30, 60 है जी कि आपका क्या हो जाएगा, 6 6 36 में से क्या हो जाएगा, 300 प्लस x, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 60 ग्राम। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, x का मान कितना गया, 60 ग्राम। यही आपका क्या हो जाएगा, मिलाए गए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः मिलाए गए चीनी की मात्रा बराबर 60 ग्राम। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, बी। इसमें कि मिलाया गया था चीनी, तो बराबर किए पानी को। तो मान ले कि चीनी कितना था, 1, तो इस तरह से हल करने पर क्या आ गया, चीनी की मात्रा 60 ग्राम आ गया, 60 ग्राम। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपका लाभ हानि से क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि कुछ संतरे 10 रुपया में 6 की दर से खरीदा और 9 रुपया में 4 की दर से बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। ये क्वेश्चन आपका मध्य प्रदेश पुलिस 7/4/2013 में पूछा गया है। तो देखिए चलिए इसको हम हल करते हैं। इसमें कहा गया है कि 10 रुपया में 6 खरीदा और 9 रुपया में 4 बेचा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हो गया क्रय मूल्य और दूसरा हो गया विक्रय मूल्य। अब देखिए कह रहा है कि 10 में 6 खरीदा, तो रुपया आपका क्या हो जाएगा ऊपर और वस्तु नीचे, बराबर। अब देखिए विक्रय मूल्य आपका कितना हो रहा है, कह रहा है कि 9 रुपया में 4 की दर से बेच दिया। तो अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, किसको हल करना है, तो तिरछे तिरछे गुना कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 चौके 40 बराबर 9 छक्का 54। अब देखिए दोनों में अंतर कितना का है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में ये कितना हो गया, 14 का अंतर हो गया। इसीलिए अब आपका पूछ रहा था क्या कि अब देखिए ये 40 रुपया में खरीदा था, अब बेच रहा है कितना, 56 में। तो क्या स्वाभाविक है कि लाभ हो रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ
14 गुने 100 बटा करेमूल। अब देखिए 1 0 से 1 0 गया। अब ये 2 दूना 4 और 7 दूना 14। अब 2 से काट दीजिए, 2 पचे 10 बराबर क्या हो गया 35%। ये 35% क्या हो गया लाभ। ये लाभ प्रतिशत ही निकला है ना, लाभ। तो आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो लाभ पर क्या हो गया, इस वस्तु खरीदने में 35% की लाभ हो गया। देखिए इसमें क्या किया गया था कि 10 रुपया में 6 के खरीदा और बेच दिया 9 में, 9 रुपये में 4 वस्तु को। तो इस तरह से हल करने पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों का अंतर है, जो आपको कितना आ रहा है 40 और 54 में 14 का अंतर। तो स्वाभाविक है कि 40 रुपया में खरीदा और 54 में बेचा तो आपका लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल। तो आपका लाभ का हो गया कितना 14 रुपया और गुने 100 बटा क्रयमूल आपका 40 रुपये। इससे काटने से क्या हो गया 35% की लाभ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। ये आपका प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने के कारण तनुजा अपनी खपत में कितना % की वृद्धि कर देनी चाहिए कि चीनी में होने वाले खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए अभी ये तनुजा एक की गृहिणी है। ये घर में अपने जो डेली के खपत होती है चीनी, उसमें है कि कहा गया है कि जो 20% की कमी है उसमें कितना की वृद्धि कर दे कि जो चीनी का खपत है उसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसमें पूछ रहा है कि जो परिवर्तन ना हो तो इसमें यदि कि प्रतिशत वृद्धि कारण कितना % की वृद्धि कर दिया जाए। तो हम जानते हैं कि प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है कमी बटा 100 माइनस कमी प्रतिशत गुने 100। यही आपका फार्मूला है, इसी पे आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। तो देखिए कि प्रतिशत वृद्धि बराबर आपका हो जाएगा कि कमी कितना के हो रहा है, तो 20 बटा देखिए 100 माइनस 20 गुने 100। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत तो ऐसे भी कट जाएगा। तो आपका देखिए 20 बटा, अब ये 100 में से 20 गया 80। अब देखिए 80 हो गया। अब ये आपका क्या हो गया 100 हो गया। अब देखिए 20 चौके 80 और 25 चौके 100। आपका क्या हो गया, इसीलिए प्रतिशत वृद्धि बराबर हो गया 25%। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। कहा गया था कि जो तनुजा अपनी खर्च में जो कर रहा है कि जो कितना % की वृद्धि कर, क्योंकि चीनी की खपत, चीनी के मूल्य में 20% कमी आ गया। जो पहले 100 रुपया मिलता था मान लीजिए, वो अब क्या हो रहा है 20% कमी कर दिया, मतलब 80 में मिल रहा है। तो कह रहा है कि उसके खर्च में कितना % की वृद्धि कर दिया जाए कि उसके होने वाले दैनिक जो खर्च होता है उस पर कोई परिवर्तन ना हो। तो इस तरह से वृद्धि सूत्र से निकाल दिया, कमी प्रतिशत बराबर 100 माइनस कमी बटा गुने 100। तो इस तरह से हल करने पर प्रतिशत वृद्धि आ गया आपका 25%। ये क्वेश्चन SBI 2013 में पूछा गया था। तो साथियों इस तरह से आज के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो आपने देखे कि हर एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका रेलवे से पूछा गया, बैंक से पूछा गया और पुलिस डिफेंस विभाग से पूछा गया। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखे होंगे और आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूवर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके जितने भी सारे नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिलता रहे। तो चलिए
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।